अक्सर मंच का संचालन वही लोग अच्छा करते हैं जो घर का अच्छा नहीं कर पाते। भाभी जी का एक बार फोन आया कि बोले कि आपके भैया गायब हो गए। सुनील जी ने बहुत अच्छा लोगों को हंसाया, आपकी टेंशन को दूर किया। कि टेंशन देने के लिए तो आपके स्वागत है भाई, स्वागत। फोन आया कि तुम्हारे भैया गायब हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी जी, मैं आ रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवाते हैं। थाने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। भाभी ने कहा लिखवाई रिपोर्ट के 6 फुट का कद, गोरा चिट्टा रंग, गले में 7 तोले सोने की चैन। तो भाभी जी ने जो जवाब दिया, एक एक व्यक्ति की ताली उठे। मैंने कहा भाभी जो आप लिखवा रहे हो, पवन भैया तो ऐसे नहीं लिखते थे। तो भाभी जी ने कहा कि भाई साहब जैसा गया सो गया, कम से कम ढंग का सा तो आएगा। तो बात छोटे भाई राम ने कही, वहां से बात शुरू करता हूँ। युवाओं की बात कर रहे थे, यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि युवा शक्ति क्या है। राम ने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं हम भटक अवश्य गए कि मौजों के हैं हम साहिल। अगर तालियां बजे तो एक एक व्यक्ति के हाथ उठाकर बजे, वरना कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद है। क्या बात है, क्या बात है। आभार मुंबई कि आक्रोश में कि मौजों के हैं हम साहिल और खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद है हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अशुभ पकड़कर श्री राम का लव कुश भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। अरे 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अशुभ पकड़कर श्री राम का लव कुश भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। क्या बात है, क्या आंख बात मिलाओ है। दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। दिल पर मत लेना बातों को, कितने भी इल्जाम लगे। राम ने 2 बात की कि आज की युवा पीढ़ी ऐसे कर रही है। राम भी ठीक कह रही है, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि दिल पर मत लेना बातों को, कितने भी इल्जाम लगे। प्रसिद्ध चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, और चाहे खून से सींचना हो, चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। भगत सिंह के वंशज हैं हम, भिक्ता देश बचा लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भगत सिंह के वंशज हैं हम, भिक्ता देश बचा लेंगे। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर है। और असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, तब जाकर कहता हूँ कि असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती, और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत। कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है। साहब बहुत बड़ा दिन है आज। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ते वो लोग। भगत सिंह के वंशज हैं हम, भिक्ता देश बचा लेंगे। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर है। और असामाजिक तत्वों से भारत माँ नाम नहीं खोती,
और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जितने थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पर था अशफाक खुदी में झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर झूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर, कितनी गजब जवानी थी। जान लुटा दी मातृभूमि पर, क्या बात है, क्या जान लुटा दी मातृभूमि पर, और कितनी गजब जवानी थी। और भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तक आगे आएगा। नीरज जी ने कहा था कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा। क्या बात है, क्या बात है। हम ये देखो साहब, क्या बात है, ऊंची हम बात है। अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। तू भारत का युवा था और मुश्किल से लड़ सकता था, पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता था। केवल बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या, सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या। और कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडीव उठाया जाता, गांडीव उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना। मैं आपके सामने कविता रखता हूँ। जहां आपका स्नेह सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। क्या बात है, आभार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 चन्ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पाठ, कहा कृष्ण ने उठ पाठ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। क्या बात है, क्या बात। उतर गया एक धनुर्धारी की विद्या मानो चौहान उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको बोध खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे। क्या बात है, क्या बात है, ये जैसे भी हैं, क्या बात है। आभार। क्या बात है, शानदार, शानदार। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताकर भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। क्या बात है, क्या बात। मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धर्म बताओ
आपको। क्या बात है, जोरदार तालियां बजती हैं। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटे साड़ी खींच रहे थे वो भी उतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टुक नहीं बोले। बहुत भोग को लगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार, शोले होने थे आंखों क्या में, बात है, क्या बात पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ भी देर यहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां। क्या बात है, क्या बात है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अशुद्धार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, गुरुनाशक कैसे बन जाऊं। रग सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठाएंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब क्या बात, अधर का मतलब तो हो जो लोग मेरे हाथों को चूमते हैं, उन पर हाथ कैसे उठा। क्या बात, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता नहीं मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। केशव मुझको मृत्यु दे दो, बहुत शानदार मैं माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखा। क्या बात है, क्या बात। इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। अरे वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धर्म की खातिर मरता है और ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफर केवल बस बलिदानों से। क्या बात है, क्या बात है। जीवन का सार सफर केवल बस बलिदानों से होता है। और महाराष्ट्र वालों, परम पिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्तियां दी। मैं आज भी उस पंक्ति को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि ईश्वर ने मुझ पर अतिरिक्त कृपा क्यों की। साहित्य को समझने वाले लोग हैं, जो कविता को समझने वाले लोग हैं, उनके दिल पर ठग से और आपकी तालियों का विस्फोट उड़ेगा। मैं आराम से पढ़ूंगा कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे घोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं कि भगवान 18 अध्यायों में क्या कहना चाहते हैं कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे घोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। क्या बात है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा
कि मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है मातो, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनेक वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शकम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नागकारिया के फंदे में मर्डर करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। कालिया के फंदे में मर्डर करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है। जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में क्या बात है, क्या बात है, क्या देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर अपनी जगह लेता हूँ, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत आभार। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया